नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार एनडीए की बात करेंगे। एनडीए में 5 दल हैं, 5 राजनीतिक दल। 5 राजनीतिक दलों में से कौन दल कब अलग हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, चुनावी साल है और अभी 6-8 महीनों का वक्त है बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में। और सीट शेयरिंग में भी कम से कम 6-7 महीनों का वक्त बाकी ही है। सीटों का फाइनल होना जाहिर तौर पर उसमें वक्त लगेगा, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर जो घमासान एनडीए में दिख रहा है, वो घमासान इंडिया गठबंधन में अभी नहीं दिख रहा है। यह मामला बयानों तक सीमित है, हल्के फुल्के बयान आते रहे हैं, लेकिन जिस तरह की बात एनडीए में हो रही है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कैबिनेट छोड़ देंगे। सफाई दी बाद में। और जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 4 रोटी है तो 1 रोटी चाहिए और 1 रोटी हमको चाहिए। तो 4 रोटी का मतलब है, अगर इस बयान को डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो भाई 4 हिस्से में से 1 हिस्सा चाहिए। जेडीयू के अलावा 4 दल है, जेडीयू बीजेपी के अलावा 4 दल है, तो बराबर की हिस्सेदारी मांग रहे हैं। तो खैर, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। जीतन राम मांझी के बयान पर हम बात कर चुके हैं, बात करेंगे, आएंगे उनके पुराने बयानों पर भी। लेकिन जीतन राम मांझी ने लिट्टी की जो सियासत की है, लिट्टी चोखा की जो सियासत की है, देखिए, दही चूड़ा और लिट्टी चोखा बिहार का पारंपरिक भोजन है। और बिहार की राजनीति की जो रवायत है, बिहार की जो राजनीति की परंपरा है, दही चूड़ा पर भी बिहार में सियासत खूब होती है और लिट्टी चोखे पर भी बिहार में राजनीति खूब होती है। और मौका अगर चुनावी साल का हो, अगर जो वक्त हो वो चुनावी साल का वक्त हो, तो जाहिर तौर पर चाहे चूड़ा दही की सियासत हो, चाहे वो लिट्टी चोखे की सियासत हो, वो सियासत तेज हो जाती है। क्या जीतन राम मांझी का भारतीय जनता पार्टी से नाता टूट चुका है? नाता टूटने से मेरा मतलब मोह भंग हो जाने से है। नाता टूटने से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो उन्होंने एनडीए छोड़ दिया है। हम गठबंधन के अंदर गठबंधन की सियासत की बात कर रहे हैं, जो चीजें होती हैं। क्या एनडीए 2 धड़ों में बट गया है? बिहार एनडीए की हम बात कर रहे हैं। क्या बिहार में एनडीए 2 धड़ों में बट गया है और जीतन राम मांझी अब नीतीश कुमार के साथ हो लिए हैं? जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ हैं। और सवाल यह भी कि नीतीश कुमार की सरकार बचाने में जीतन राम मांझी ने मदद की थी। क्या इसका इनाम भी जीतन राम मांझी को मिलेगा? जीतन राम मांझी ने सरकार बचाने में इसलिए मदद की थी, ये दावा जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी के लोगों का रहता है कि जब नीतीश कुमार को इसी विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना था, फ्लोर टेस्ट होना था, अभी हाल ही में जब वो इंडिया गठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ आए थे, तो जीतन राम मांझी को बड़े बड़े ऑफर आ रहे थे उनकी उनकी पार्टी के 4 विधायकों के लिए। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाने का भी ऑफर आया था, जो बयान सामने आए थे। लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार बचाई, उसमें उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और वो आरजेडी की मदद उन्होंने नहीं की, उन्होंने लालू तेजस्वी की मदद इस मामले में नहीं की, ऑफर ठुकरा दिया। क्या सच्चाई है? आरजेडी की तरफ से वाकई कोई ऐसा ऑफर आया? नहीं आया, लेकिन ये दावा रहा है जीतन राम मांझी की पार्टी के लोगों का। तो सरकार बचाई तो क्या उसका इनाम मिलेगा? और जो सबसे बड़ी चीज दिख रही है, लिट्टी चोखा की सियासत, लिट्टी चोखा भोज में जो चीज दिखा है कि भारतीय जनता पार्टी को जीतन राम मांझी ने भाव देना बंद कर दिया है। अचानक चीजें बदल गई हैं, अचानक घटनाक्रम बदल गया है। जीतन राम मांझी तो वो हैं जिन्होंने चिराग पासवान से पंगा ले लिया भारतीय जनता पार्टी के लिए। चिराग पासवान कोटा में कोटा आरक्षण को लेकर, वफ को लेकर जब बीजेपी को आंख दिखा रहे थे, तो जीतन राम मांझी भिड़ गए थे चिराग पासवान से। चिराग पासवान को नसीहत दे रहे थे, आईना दिखा रहे थे। और चिराग और जीतन राम मांझी की जो सियासी दुश्मनी है, कमोबेश यहीं से शुरू हुई है। लेकिन अब जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग नहीं कर रहे हैं। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के लिए बैटिंग कर रहे हैं, नीतीश कुमार को भाव दे रहे हैं। और जीतन राम मांझी नीतीश के नाम की माला जप रहे हैं। जीतन राम मांझी का जो प्रेम नीतीश कुमार पर उमड़ा है, वो कल देखते ही बन रहा था।
कई तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं मांझी के लिट्टी चोखा भोज की, लेकिन एक तस्वीर बहुत खास है। जीतन राम मांझी के घर के दरवाजे के बाहर बना हुआ लिट्टी चोखा भोज का वो गेट हो, जिसमें सिर्फ नीतीश नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी हैं। एक तरफ नीतीश, एक तरफ जीतन राम मांझी। ऐसा लग रहा है दोनों एक ही पार्टी के हों। ये न तो एनडीए का भोज था, न ही सरकार का भोज था, न ही सरकार की तरफ से ये भोज दिया गया था, न केंद्र सरकार की तरफ से, न राज्य सरकार की तरफ से। केंद्र की तरफ से दिया जाता तो प्रोटोकॉल के हिसाब से मोदी की तस्वीर दूसरी तरफ होनी चाहिए थी, अगर देनी ही थी तस्वीर तो। और अगर राज्य सरकार की तरफ से भोज दिया जाता तो ठीक है, नीतीश कुमार की तस्वीर। एनडीए की तरफ से दिया जाता तो ठीक है, नीतीश कुमार की तस्वीर, नीतीश कुमार नेता है एनडीए के। लेकिन ये जीतन राम मांझी का भोज था, ये उनकी पार्टी का भोज था। लेकिन नीतीश कुमार की तस्वीर, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। एक दूसरी तस्वीर भी है, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार साथ बैठे हुए हैं और पीछे नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की तस्वीर लगी हुई है। शामिल तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी हुए। भारतीय जनता पार्टी के नाम और उनकी तस्वीर नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को बहुत भाव नहीं दिया गया। और जीतन राम मांझी ने जो तस्वीरें पोस्ट की है सोशल मीडिया पर इस लिट्टी चोखा भोज की, वो साफ तौर पर दिख रहा है कि जीतन राम मांझी कितने गदगद थे नीतीश कुमार के आने से, कितने भाव विभोर थे, कितना भाव उन्होंने नीतीश कुमार को दिया। भारतीय जनता पार्टी को कितना भाव मिला, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत उत्साहित होकर इस भोज में हिस्सा नहीं लिया। सम्राट चौधरी गए, बीजेपी के दो के नेता गए, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक बीजेपी का कोई बड़ा नेता या बड़े उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ी तादाद में इस भोज में हिस्सा नहीं लिया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से जीतन राम मांझी का मोह भंग हो गया है? और जीतन राम मांझी ने ये क्लियर मैसेज मोदी साहब को दे दिया है कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं और हमारी दोस्ती अब नीतीश कुमार के साथ है, और वाया जेडीयू वो अब एनडीए में है। वैसे वो एनडीए में शामिल हुए थे वाया बीजेपी, जब नीतीश कुमार ने उनके सामने शर्त रख दी कि पार्टी का विलय कीजिए या गठबंधन से अलग होइए, तो जीतन राम मांझी को बीजेपी ने शरण दी। बीजेपी ने ठिकाना दिया, बीजेपी के में वो शामिल हुए। लेकिन क्या वो बीजेपी के साथ नहीं है, नीतीश कुमार के साथ हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी पर नजर रहेगी। अभी लगातार वो बयान दे रहे हैं, 20 सीटों से ज्यादा की डिमांड कर रहे हैं। और इस बेचैनी का जो सबसे बड़ा कारण है, हर वो दाव जीतन राम मांझी आजमा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके साथ वो न हो जो पशुपति पारस के साथ हुआ। पता भी नहीं चले और सीट भी बढ़ जाए और बिल्कुल किनारे ही लगा दिए जाए, या 2-4 सीटों का लॉलीपॉप थमा दिया जाए विधानसभा चुनाव में। ये अंदेशा है, और जाहिर तौर पर अंदेशा लाजमी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किया है अपने सहयोगियों के साथ ऐसा। किसी को सिंधे का उदाहरण आप ले सकते हैं, किसी को सिंधे बनाया, किसी को पशुपति पारस बनाया। पशुपति पारस के साथ क्या किया, सिंधे के साथ क्या किया, ये सारे उदाहरण हैं। और छोड़िए महाराष्ट्र की बात, छोड़िए दूसरे राज्यों की बात, ताजा उदाहरण तो पशुपति पारस है ना। ताजा उदाहरण तो बिहार का लोकसभा चुनाव, बिहार में 40 सीटों पर होने वाला लोकसभा चुनाव है ना। देश भर में लोकसभा के चुनाव हुए, बिहार की 40 सीटों पर लोकसभा के चुनाव हुए, और पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं। तो जीतन राम मांझी पशुपति पारस नहीं बनना चाहते, ये बेचैनी उनके अंदर है, और इसके लिए वो नीतीश कुमार को साधने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार के खेमे में वो शामिल हो गए हैं, भाजपा का खेमा छोड़कर। बहुत बहुत धन्यवाद।